बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था पिछले सेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे उसी का सेकेंड क्वेश्चन। क्या देखेंगे? सेकेंड क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में जो भी प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री, जितने कर्टन मतलब जितने भी सर्टेन मतलब लगभग जितने भी प्रोड्यूस कर रही है, क्या सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, जितने नंबर टॉयज के प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, तो वो आपको बता रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज। जो भी मतलब टॉयज में क्रिएट किए जा रहे हैं, वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, पर का जो प्रोडक्शन मतलब दे रखा है इन्होंने, ईच टॉयज का क्या दे रखा है रुपीज में। रुपीज में प्रोडक्शन दे रखा है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, ठीक है। तो 55 रुपीज दे रखा है ऊपर का, और फिर आगे कह रहा है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पार्टिकुलर डेज, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। जब इसमें देखो टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है 750 थी, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो प्रोडक्शन का जो टॉयज प्रोडक्शन है उसका नंबर पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे, स्टेप टू स्टेप देखते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। जो प्रोड्यूस किए जाएंगे उसको कलेक्शन नंबर ऑफ x हो गया, प्रोड्यूस भी x। फिर बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, ईच टॉयज का प्रोडक्शन क्या होगा 55 दिया था, -1 ये x मान लिया था हमने, तो 55 माइनस x रुपीज, ठीक है, ईच कॉस्ट, ठीक है, ईच टॉयज का प्रत्येक वन कॉस्ट का, वन टॉयज का कॉस्ट क्या हो गया 55 माइनस x। नाउ अब हम लोग देखेंगे इट इज गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट द टॉयज, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन जब हमें टॉयज का निकालना है तो क्या हो जाएगा 750 दिया था, तो हम लोग निकालेंगे x, हमने ये माना, ब्रैकेट लगाएंगे 55 माइनस x इक्वल्स 750। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टॉयज नंबर कितना था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो x की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 55 x माइनस x की x के साथ कराएंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब देखो ये इधर इसको चेंज करेंगे, इधर कोई 750 से इधर आएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये लिखेंगे 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस को हम देखेंगे, इसको ब्रेक डाउन करें, 750 मल्टीप्लाई x कराएंगे, यहाँ पे देखिए ये रफ वर्क हो जाएगा हमारा 750 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो हो गया 750। तो हमने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था कि इसके फैक्टर कैसे करते हैं। तो देखो इसको फैक्टर करेंगे 750 के, तो क्या फैक्टर आएंगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो जाएगा, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 50। अभी भी 3 से हो जाए नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है, 5 हो जाए 10, 5 5 जाए, फिर 5, फिर 5 हो जाए 5। अब इसके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसको ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 750 है और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर 55 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके क्रिएशन करते हैं, इसका कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं फैक्टर जिससे मल्टी पे क्या आना चाहिए 750 आना चाहिए, और एडिशन या सब करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 55 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 लिख सकते हैं, और 5 1 जा 25, ठीक है। अब देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएं तो क्या 30 मल्टीप्लाई हम 25 कराएं तो 750 हो जाता है, ठीक है, मल्टी पे तो आ रहा है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट है या एडिशन करा इसका, तो 55 आना चाहिए। तो अगर हम 30 में 25 ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 55 हो जा रहा है, तो मतलब इसको ऐड करना है, बट हमें साइन माइनस का चाहिए,
अब देखो हमने मल्टीप्लाई अगर कराएंगे इसको तो -30 -25 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 का आएगा, जाएगा प्लस का, 750 प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या रख सकते हैं 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं इक्वेशन यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर हम लोग इसमें x कॉमन यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या हो गया x माइनस 30, ठीक है, क्योंकि x से x कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 25 हम कॉमन ले रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था कि जो ब्रैकेट होता है इसमें सेम वैल्यू पुट होनी चाहिए, है ना, इसमें और इसमें सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस 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 कॉमन ले तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो वन टाइम हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस 25 और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस 30 इक्वल 0। x इसके इक्वल 0 में रख देंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 25, फिर दूसरे को रखेंगे x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30। तो ये आपका एक ही आंसर होगा और ये एक आंसर होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।